भगवान करे ये शो बहुत चले, मुझे सबका बहुत प्यार मिले, मुझे चाहिए वो। लेकिन वो कुछ हो या ना हो, मुझे पता है मैं ये करती रहूँगी। लंबा सफ़र रहा है बट अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, और मुझे पता है कि वो जब नहीं मिलता तो कैसा महसूस होता है, और जब मिलता है तो कैसा महसूस होता है। आपने भी MBBS किया है, तो वो वाली लाइन छोड़ के MBBS के दौर में एक फेज़ आया वेयर आई वाज रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय यू नो नेपोलियन हिल, इलॉन मस्क का बॉस। ये लोग लाइफ में कितने क्या कुछ कर जा रहे हैं यार, एक लाइफ में दुनिया बदल जा रहे हैं। वैसे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? अरे यार क्या बताऊँ मैं बहुत डरावना था यार। मुझे याद है कि मेरा शायद अगले दिन शूट था उस प्रोजेक्ट का, और मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए जा रही थी। मैं ऑटो में हूँ, और जब शुरू में आता है एक छोटा सा ऐड मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है यार, कि काम मिल गया, अरे कब से वेट कर रही हूँ। और मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए जा रही हूँ, मुझे कॉल आता है कि भूमिका ये आपका नहीं हो पाएगा, कोई और सेलेक्ट। कल शूट है, मैं ट्रायल के लिए मैं लॉक हो चुकी हूँ। अगर बात करूँ मैं जैकी सर की, मम्मी से बात कराओ, मम्मी कहाँ हैं, हाँ चलो मम्मा आई हैं, तो ये सब चीज़ें क्या ज़रूरत है उनको करने की। इतना ज़्यादा लविंग, इतना वार्मथ मैं चाहती हूँ, मतलब 1% अगर उतना उनसे ये चीज़ मैं डेफिनेटली सीखना चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत खुश होने की, पर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो पहला स्टेप है ये, लेकिन 5 साल से तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ ना, तब कोई नहीं देख। मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है, मतलब मुझे भले सेट पे जाने नहीं मिला हो बहुत समय तक, लेकिन मैंने हर दिन काम किया और मुझे उस काम में इतना फुलफिलमेंट मिला है ना। एंड आई गेट अ कॉल फॉर द सेम ऑडिशन। आप सोचो कुछ 7-8 महीने बीत चुके हैं, मुझे सेम कॉल आया, मैंने कहा यार तीसरी बार आ रहा है ये ऑडिशन। वैसे तो आपने प्रोस्टिट्यूट्स की कहानियाँ, सेक्स वर्कर्स की कहानियाँ, इसके साथ साथ अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ, इन दोनों के कनेक्शन की कहानियाँ बहुत बार ऑन स्क्रीन देखी होंगी, बट दिस टाइम इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग, इट इज़ मोर ग्रिपिंग। बात हम कर रहे हैं चिड़िया उड़ की, जो Amazon IMAX प्लेयर पर आई है, और उस चिड़िया उड़ की जो प्यारी सी चिड़िया है, मतलब भूमिका है, वो हमारे साथ बैठी है। हाय भूमिका, हाउ आर यू? हाय, कैसे हो आप? कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप बताओ चिड़िया कितना उड़ रही है, कितना नहीं उड़ रही है? बहुत उड़ रही है, और मैं बहुत खुश हूँ। आई मीन सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ और प्यार दें और चिड़िया और ऊपर उड़े। वैसे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। लोगों के DMs, लोगों के मैसेजेस, जो मेरे जानने वाले हैं उनके तो मैसेजेस आए ही हैं, चाहे वो स्कूल से हों, कॉलेज से हों, पर जो लोग आपको नहीं जानते हैं जब वो भी बहुत प्यार देते हैं तो वो बहुत स्पेशल होता है। बहुत अच्छा लगा। फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? बिकॉज आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम आप एक मेजर प्रोजेक्ट में एक लीड हो, जो स्टोरी आप पे ही है पूरी। जी जी तो जी। फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? यार आप सोचो, मतलब मैं बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। हमारे आसपास भी कोई भी एक्टर बनना और फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी बहन ने मुझे एक वीडियो भेजा जो मेरे पेरेंट्स ने पहली दफ़े शो देखा। उनकी खुशी, मतलब मेरी मम्मा तो भुदक रही थी बेड पे बैठी हुई ना, और उनके जो क्योंकि शो जो है उसमें राजस्थानी टच है, जो भाषा है उसमें भी है, तो मम्मा को तो ऐसे गर्व फील हो रहा था कि अपनी भाषा की जो छोटी छोटी नुआंसेस हैं वो पकड़ी और मैंने ली, तो उन्हें इतना, मुझे बहुत ही फुलफिलिंग लगा। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ना तब पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं थे, तो वो डॉक्टर्स हैं, मैंने भी MBBS किया, तो उनका ये था उसी में कंटिन्यू करो। बट नाउ व्हेन आई सी देयर सपोर्ट एंड दैट दे लव द शो, तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत फुलफिलिंग है। ऑब्वियसली हमने भी आपका परफॉर्मेंस देखा, यू आर सो, मतलब सो गुड, मतलब बहुत नेचुरल लग रहा है। एक तो जो आपका कैरेक्टर है, जो आप हो, कैरेक्टर का कॉन्फिडेंस प्लस आपका कॉन्फिडेंस, दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सहर जी, सहर बनने में कितना टाइम लगा? क्या प्रिपरेशन था सहर बनने के लिए? एक तो ना मुझे लगता है, सी पर्टिकुलरली फॉर द कैरेक्टर हम तैयारी करते हैं। जैसे हमने इसके लिए एक तो ऑडिशन प्रोसेस क्योंकि बहुत लंबा था, तो उस दौरान भी मेरी बहुत तैयारी हो गई थी। मतलब 4-5 स्टेप्स थे अंटिल आई गॉट लॉक्ड फॉर इट, है ना। तो उसमें कुछ रिसर्चेस थे, क्योंकि कैरेक्टर बहुत दूर है आपसे, तो आप रिसर्च करते हो, आप पढ़ते हो, आप ऑन लोकेशन जाते हो। मेरे जो डायरेक्टर हैं रवि राघव सर, उनसे बहुत बातचीत हुई।
पर अब मैं जब सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कुछ चीज़ों की तैयारी आपकी लाइफ से आती है। मतलब मेरा जैसे सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड ना, वो मेरे नाना नानी के साथ गाँव में बीता। मैं अपनी नानी के साथ खेतों में भी जाती थी, अगर वो गाय चराने जा रही हैं तो मैं उनके साथ जा रही हूँ, हम बेर तोड़ के ला रहे हैं। तो बहुत ही एक रूटेड, हालांकि मेरी पढ़ाई मतलब बहुत अच्छे स्कूल से हुई है, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल से हुई है, तो दैट इज़ देयर। लेकिन क्योंकि वो एक रूटेडनेस है ना, और आप शहर भी देखो बहुत ही रूटेड जगह से आती है, वो बहुत ही कनेक्टेड है, वो राजस्थान से आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ आपको तैयार करती है। जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिन लोगों से मैं मिली हूँ अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं से वो ड्रॉ होता है। एंड दैट आई फील इज ऑल्सो एज मच अ पार्ट ऑफ द प्रेप एज इज रीडिंग द स्क्रिप्ट और रिसर्चिंग, उतना ही सब। पर एक आर्टिस्ट के लिए तो ये और ज़्यादा होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट में एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि वो जहाँ जहाँ से आता है ना, जिन जिन से मिलता है, जो जो भी सर्कमस्टांसेस से होकर आता है, वो सब कुछ उसमें से ना कुछ कुछ ग्रैब करते हैं। ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब अपनी MBBS जब मैंने किया ना, तो आप देखो, आप इंटर्नशिप में या पोस्टिंग्स में आप कितने लोगों से मिलते हो, हर तरह के लोगों से मिलते हो। और जब एक जना आपके साथ एज अ पेशेंट है, वो वल्नरेबल है, उसकी एक जो साइड आप देखने को मिल रही है, वो एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल भी आपको बहुत इनरिच करती है। तो मैं वही सोचती हूँ कि यू नो, एक आपके अंदर एक वो होता है रोमांटिक, तो रोमांटिक इन मी फील्स दैट प्रॉब्ली ऑल ऑफ इट वाज मेंट टू बी। पर जो एक रियलिस्ट है मेरे अंदर का, वो ये कहता है कि नहीं यार, हमने इसके लिए काम किया है हर दिन। मतलब जिस दिन से तय किया एक्टर बनने का, उस दिन से एक्टिंग में ट्रेनिंग ली है, जैसे किसी भी चीज़ की पढ़ाई होती है, उसमें उसको वक्त दिया है। तो मतलब मुझे लगता है कि मैंने एक्टिंग में MBBS कर लिया, क्योंकि 5 साल उधर दिए थे, 5 साल से मैं इधर हूँ। दैट एवरीथिंग प्रिपेयर्स, यू नो। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, आपका भी एक छवि है जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अंकित हो रही है ना, वो शायद कभी आएगी किसी काम में। मेरी बहुत बड़ी बात है, जो नेचुरल एक्टर्स होते हैं उनमें आता है, बिकॉज वी इंटरव्यू अ लॉट ऑफ पीपल डे टू डे बेसिस पे, बट हर किसी में वो बात नहीं होती है। जो बात अभी आप कर रहे हो ना, ये बात मुझसे फर्स्ट और लास्ट टाइम मनोज वाजपेयी ने करी थी। एंड ही सेड के अभी इतना साल का एक्सपीरियंस है और इतने लोगों से मिलता हुआ आया हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो जब कोई कैरेक्टर बिल्ट होता है ना उनके लिए, तो अब कहीं से कुछ ना कुछ ग्रैब हो ही जाता है कि अरे ऐसा बंदा मैं मिला था, तो फिर वहां से आप वो एनर्जी ले लेते हो। खैर, राजस्थान की बात अगर मैं करूं, तो शहर के कैरेक्टर को आपका राजस्थान से होना कितना सपोर्ट करता है? बहुत ज्यादा। ये वाली जो आप बात बता रहे थे कि जो छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा भाषा लाना, नुआंसेस लाना, छोटी छोटी हरकतें लाना, वो सब कहाँ से आता है? क्योंकि उन जगहों पे रहे हैं आप। उसकी तैयारी आप कितनी ही कर लेंगे, आप कर भी लेंगे तो भी इट ऑलवेज हेल्प्स कि आपने उस मिट्टी को छुआ है, कि उस मिट्टी में आप खेले हो, कि उन लोगों की आवाज़ें आपने सुनी है, कि वो आपके परिवार का हिस्सा हैं, यू नो। तो जस्ट द एथनिसिटी रियली हेल्प्स। लेकिन जो वो काम है उसका, वो बहुत परे था। तो ये पता करना कि, तो आप देखो शहर ना, वो कहती है कि वो खुद से करना चाहती है ऐसा, है ना। टू कम टू टर्म्स विद दैट कि व्हाट मेक्स अ पर्सन डू दिस विलिंगली, दैट रिक्वायर्ड रिसर्च। उसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत थी, लेकिन जो उसका स्पिरिट है ना, उससे मैंने कनेक्ट किया था एकदम। वो बहुत फायर है उसमें, मेरे अंदर भी बहुत है, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। बिल्कुल। अच्छा, अगर इस रोल की बात करूँ मैं, तो कैसे शहर कैसे मिला आपको? कैसे चिड़िया उड़ की चिड़िया आप बनी? ऑडिशन प्रोसेस क्या था, क्या कुछ हुआ? मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। तो सबसे पहले मुझे इसका ऑडिशन आया था मार्च अप्रैल 2021 के आसपास कुछ। लॉकडाउन जस्ट ख़त्म हुआ था, हम ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट कर रहे थे, मैंने कुछ बनाया, मैंने भेजा, इट डिडंट वर्क आउट। 2-3 months लेटर आई अगेन गेट अ कॉल फ्रॉम पराग मेहता कास्टिंग। उनसे मुझे कॉल आया और मैंने कहा मैं तो इसके लिए ऑलरेडी ऑडिशन कर चुकी हूँ, तो ख़त्म हो गया वो। मीनवाइल आई एम ट्रेनिंग, आई एम गोइंग टू वर्कशॉप्स, एक्टिंग वर्कशॉप्स, हर तरीके से मेरी कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई उस दौरान। और मैं एक बहुत अच्छी वर्कशॉप होती है आदिशक्ति डाउन साउथ, वो करके मैं आई हूँ और मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छी एक्टर बन चुकी हूँ। तो मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और मैंने सब कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजी, इसमें से पराग सर भी थे। तो उन्होंने कहा कि ओके, समबडी फ्रॉम माई टीम विल कॉल यू, एंड आई गेट अ कॉल फॉर द सेम ऑडिशन। आप सोचो कुछ 7-8 महीने बीत चुके हैं, मुझे सेम कॉल आया। मैंने कहा यार, तीसरी बार आ रहा है ये ऑडिशन,
मे बी गॉड वंस मी, एटलीस्ट मैं इनको बताती हूँ दैट आई हैव ग्रोन एज एन एक्टर. नहीं होगा, बट मेरे में ग्रोथ हुई है. मैंने इस बार एकदम खुल के ऑडिशन बनाया वो, ओके. और जस्ट उसके बाद जिस उनके असिस्टेंट ने मुझे भेजा था, उनका कॉल आया, वो मैं कहा बहुत अच्छा ऑडिशन है, मैं सर को दिखाता हूँ. ऐसा होता नहीं है रेयरली दैट यू कॉल गेट अ कॉल बैक. नेक्स्ट मॉर्निंग पराग सर का कॉल आया दैट ही लव्ड द ऑडिशन, और ने कहा वो डायरेक्टर्स को दिखाएंगे. मैं कहा यार, यू नो एज एन एक्टर आप हर दिन इतने ऑडिशन बनाते हो, आप हर दिन आपका काम है दरवाजे खटखटाना, मैसेज करना. कन्वर्ट नहीं होता 100 में से ही. मैंने कितने ऑडिशंस दिए एज एन एक्टर प्लस एज एन आउटसाइडर आल्सो. एज एन आउटसाइडर ऑल्सो, एंड दिस वाज अ बिग पार्ट, बिग शो, एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद और ऑडिशंस हुए, और मैंने बहुत तैयारी की थी. मैंने कहा इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी. तूने आज तक जितना इसमें एफर्ट डाला है, जो सपना देख के हम चलते, पुट योर एवरीथिंग इनटू दिस. पर मेरे अंदर ना जैसे जैसे और हम स्टेप्स बढ़ते गए, हमने लुक टेस्ट किए, थोड़ी कुछ हिचक भी थी, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए इस तरह का कैरेक्टर करने के लिए, है ना. तो जब मैं फिर रवि सर से मिली, जो हमारे डायरेक्टर हैं और जो हमारे प्रोड्यूसर्स भी हैं बवीटा स्टूडियोज़ और इन सब से, मुझे एक्चुअली रवि सर से मिलके इतना कॉन्फिडेंस आया ना. क्योंकि अगर आप उनका पुराना काम देखें, वो इतने एस्थेटिक हैं. एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को भी कैसे ग्रेसफुली कम्युनिकेट करना है, एक लड़की की कहानी बतानी है. मुझे लगा यार इनको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सेट पे ना आई वांट टू बी फ्री, कि हम सच्चाई से काम करें, हम कुछ सोचना ना पड़े कुछ भी और ना. तो बहुत ही मुझे लगा, अब मैं देखती हूँ कि यू नो गॉड वांटेड दिस टू हैपन फॉर मी. अगर बात करूँ मैं जैकी सर की, ही इज़ अ वेरी बिग फेस ऑफ द इंडस्ट्री. उनके साथ काम करना, और वो भी अपने इनिशियल मतलब करियर की बहुत ही स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में, तो बहुत ही बड़ी बात होती है. ये आपको पहले से पता था जब आपने फर्स्ट टाइम इसका आपके पास आया कि इसमें जैकी सर होंगे? फर्स्ट ऑडिशन में नहीं था. ये कब पता चला कि इसमें जैकी सर है, और व्हाट वाज योर रिस्पांस टू दिस? आई थिंक जब मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था ऑडिशन का, तब मुझे पता चला था कि जैकी सर हैं, सिकंदर सर हैं, एंड थोड़ा सा स्कोप ऑफ द शो पता चला था तब. पर आप कह रहे हो ना, वो एक लेगेसी है उनकी, जैकी सर की, उसकी एक वजह है. उनमें इतनी ईज है ना, लोग उनको अपना बीड़ू कहते हैं ना. देयर इज अ रीज़न. आप उनसे मिलोगे ना, आपको वो अपने लगेंगे. पहली दफ़ा आप मिलोगे, वो आपको ऐसे फील कराते हैं जैसे आप उनके रिश्तेदार ही हैं कोई. इतना ज़्यादा लविंग, इतना वार्मथ. मैं चाहती हूँ, मतलब 1% अगर उतना, उनसे ये चीज़ मैं डेफिनेटली सीखना चाहती हूँ. हम ऑफन अपने नए लोगों से मिलते थोड़ा सा गार्ड अप रखते हैं, कुछ एक होता है टू बी समवन, यू नो. ही इज़ सो ओपन, हिज हार्ट इज़ सो ओपन. ये हम सबको सीखना चाहिए उनसे. उनसे दिल खोल के आप किसी से मिलो, कि आप बात कर रहे हो तो लगे कि गले लगा रहे हैं आपको. राइट. ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है. एज एन आर्टिस्ट अगर आप ये कह रही हैं कि आप ये सीखना चाहती हैं और आप ये चाहती हैं आपके अंदर ये हो, तो ये तो और भी बहुत अच्छी बात है. बट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हाउ डिफरेंट इज जैकी सर? काम के हिसाब से आपके साथ उनका बॉन्ड कैसा है, और मतलब ऑफ सेट कैसा था? काम के साथ तो बहुत ही अच्छा है. वो बहुत ही ही इज़ अ वेरी गिविंग एक्टर. ओके. कि एक सीन है हमारा, आप अगर क्लाइमैक्स तक पहुँचें, जो आपको पहुँचना ही चाहिए बिकॉज इतना धांसू क्लाइमैक्स है हमारे शो का, उसमें एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन है मेरा और जैकी सर का. तो यू नो एक ऑरा है, एक स्टार हैं वो बहुत बड़े. ही कैन चूज टू नॉट गिव ना, ही कैन चूज टू हैव द एंटायर फोकस ऑन हिम, बट ही इज़ सो गिविंग. एक नए एक्टर को बहुत उत्साहवर्धन करना उसका, उस जिससे कि वो अपना बेस्ट दे पाए. और वो कहते भी हैं कि जब वो नए आए थे तो देव साहब और बहुत लोगों ने उनको उस तरह का इंकरेजमेंट दिया. तो ये वो पर ये उनकी मॉडेस्टी और उनका प्यार ही है. और ऑफ सेट तो वो इतने फन है, ही इज़ अ लॉट. इतने मम्मी से बात कराओ, मम्मी कहाँ हैं, हाँ चलो मम्मा आई हैं. तो ये सब चीज़ें क्या ज़रूरत है उनको करने की. दैट्स वेरी, एंड ही वुड ऑलवेज इनकरेज मी, तूने बहुत अच्छा किया है. वैलिडेशन मिलता है फ्रॉम समवन हु हैज़ बीन व्हाट 40 years.
देन यू ऑल्सो फील कि हाँ खुद पे है थोड़ा विश्वास, लेकिन आपसे सुनने को मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है हाँ मेरे लिए भी एक छोटी सी जगह है शायद यहाँ पे, यू नो, दैट मेक्स इट वेरी स्पेशल फॉर अस हु कम फ्रॉम नोवेयर जस्ट बिकॉज वी वांट टू डू दिस। टोटली एग्री, आई टोटली एग्री। अच्छा, अगर बात करूँ मैं आपके करियर की, तो यू हैव प्लेड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो साइड कैरेक्टर्स आल्सो, मेड इन हेवन हो गया, या फिर सेवरल एड्स हो गए, टीवी एड्स हो गए। उसके बाद इन सब जर्नी के बाद जब आपको एक किसी शो में कुछ लीड मिलता है, जैसे चूहेदानी में वो शॉर्ट फिल्म थी, उसमें आपका लीड था, अब ये है चिड़िया उड़, इसमें ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें जब एज ए लीड मिलता है, फिर आप इंडस्ट्री से बाहर से भी आते हैं, तो कैसे यू सम अप द जर्नी अब तक की? यार मैं आपको बिल्कुल सच बोलूं, अगर मैं पूरी तरीके से, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत खुश होने की, पर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो पहला स्टेप है ये, इट्स टू अर्ली मे बी, इट्स टू अर्ली टू टेक मच ऑफ क्रेडिट। अब ये हुआ है, शुरुआत है, एक लंबा सफ़र रहा है, बट अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। सच में ये मेरे आसपास के जो दोस्त हैं वो भी कि यू नो भूमिका दिस इज़ योर मोमेंट, इन्जॉय कर इसको। मैं कहा तुम लोग बोल रहे हो, उन लोगों ने मेरे लिए एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी, छोटा मोटा खुद कुछ करके, जो दोस्त है ना, मैं कहा यार तुम लोग बोल रहे हो तो लग रहा है, बट दिल से मेरे अंदर बस ये हो रहा है कि हाँ ठीक है अभी ये हो गया है, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कब से इसका इंतज़ार कर रही थी, मैं आपसे वेट कर रही थी कि आप मुझे थोड़ा सा वैलिडेशन दोगे कि नहीं तू सही रास्ते पे है, बस उतना आपने दे दिया है। अब तो मेरे अंदर जो और आग लगी है, अब तो मेरे अंदर की फायर, जो भूख है ना, मतलब अभी ऐसे हो गया है कि अब तो मैं मतलब कुछ बहुत ही बड़ा करना मतलब है। एक स्टेप कर लिया है, हाँ। और अब जब एक स्टेप कर लेते हैं फिर लगता है नहीं यार अभी तो और अब तो मतलब कि हमेशा से ही बहुत लंबे बड़े सपने थे, पर थोड़ा एक्नॉलेजमेंट तो चाहिए होता है ना आपको। ये मेरे लिए शायद वो एक छोटा वो एक्नॉलेजमेंट है। और जो भी अब तक किया यार, मैंने फीचर कास्ट किया है, जब मैंने बस डिसाइड किया था, जिसमें आप पार्टी में 100 लोगों में से एक हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इट वाज अ गुड डायरेक्टर। मैं कहा वाओ, सोया अख्तर विल बी देयर ऑन सेट, मैं उनको देखूंगी तो सिर्फ उसलिए कि मैं सीखूंगी सेट पे कैसे क्या होता है, सिनेमेटोग्राफर क्या होता है। मैं कभी फिल्म स्कूल नहीं गई। मैंने कहा अच्छा डीओपी ये करता है, लाइट्स में ये होता है, ऐसा ये प्रोफेशनलिज्म होता है, सिर्फ उसके लिए मैं गई थी। एंड आई एम श्योर आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, पर अभी मुझे बहुत कुछ करना है यार। डेफिनेटली वी आल्सो होप आपको बहुत सारी और चीज़ें करते देखेंगे। आपकी इसमें परफॉर्मेंस तो आई मस्ट से बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। एज अ व्यूअर ऑल्सो, एज अ रिव्यूअर ऑल्सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छा, ये कब आया दिमाग में कि एक्टर बनते हैं? क्योंकि एज यू सेड के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, आपने भी MBBS किया है, तो वो वाली लाइन छोड़ के, ऐसा तो है नहीं डॉक्टर बनना कोई हलवा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं, MBBS करना तो बिल्कुल भी नहीं है, वो छोड़कर इधर एक स्टेप लेने का कब सोचा, क्यों सोचा? यार देखो, वैसे तो मैं बचपन से ही डांस, ड्रामेटिक्स, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब चीज़ों में बहुत आगे थी। मतलब स्कूल में अवार्ड्स लेके आना, ये सब करना, पर मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। तो एक्चुअली क्योंकि पढ़ाई अच्छी में अच्छी थी, तो मम्मी पापा ही करने देते थे। एकेडमिक फैमिली से आती हूँ, मतलब मम्मी पापा का यही मानना है कि शिक्षा ही सब कुछ है। अगर कुछ भी करना है ज़िंदगी में तो शिक्षित होना पड़ेगा, वही पावर है। उन्होंने जो भी कमाया, मेरे मम्मी पापा गांव से आए, शहर में रहे, और उनको जो भी इज्जत मिली पढ़ाई की वजह से मिली। तो जयपुर में यार, यू नो जयपुर, आप कहाँ ये सोच पाते हो कि एक्टर बनेंगे? एक तो एक्टर क्या होता है, वहाँ होता है हीरो हीरोइन। अबे हीरोइन तुम कैसे बनोगे? थॉट भी नहीं आता है वो। सो यू फील दैट यू नो यू आर गुड एट स्टडीज, यू स्टडी, एंड आप डांस के लिए जाओगे, ड्रामेटिक्स के लिए जाओगे, यू नो ये तो हॉबीज हैं, इसको सीरियसली नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले सकते हो आप। तो वो प्रोफेशनली कभी नहीं आया। बट मेडिकल कॉलेज में ना, मुझे लगता है स्टेइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स हेल्प्स यू डिस्कवर योर इंडिविजुअलिटी। आप अपनी आवाज़ ढूंढ पाते हो। और मेरी लाइफ में एक फेज़ आया था, तब मैं ना ये सेल्फ हेल्प तो बहुत पढ़ रही थी। मैं एम्बिशियस हमेशा से थी, हाँ,
मतलब मुझे था अपन कुछ बदलाव लाएंगे बड़ा लाइफ में. माई टीचर्स ऑल्सो बिलीव्ड इन मी अलॉट. MBBS के दौर में एक फेज़ आया वेर आई वॉज रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेपोलियन हिल, इलॉन मस्क, टिम फेरिस, स्टीव जॉब्स. मैं सबको बहुत पढ़ती थी. मुझे ओपरा विनफ्री का बॉस, ये लोग लाइफ में कितने क्या कुछ कर जा रहे हैं यार. एक लाइफ में दुनिया बदल जा रहे हैं. जो सोच रहे हैं वो कर पा रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं. मैंने सोचा मैं भी अपने लिए सबसे बड़ा सपना देखूँ यार. देख फिर मैंने बोला कि यार आई मे नॉट बी द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, बट आई कैन वर्क द हार्डेस्ट. मैंने भगवान को बोला कि आप एक बार मुझे बस बता दो मुझे क्या करना है और मैं अपना सब लगा दूंगी. तो जब आप एकांत में खुद के साथ वो वक्त बिताते हैं और आपके अंदर हिम्मत आती है ना वो रिस्क लेने की, तो मुझे वो हिम्मत आई. तो मुझे लगा कि बॉस ये एक लाइफ है ना, तो मुझे खुद पे बैठ करना है यार. कि हो सकता है नहीं होगा, पर अगर हो गया तो लाइक व्हाट इफ आई कुड बी एन एक्टर फॉर अ लिविंग. और मैंने तब खुद ने ये क्रॉस चेक किया था कि वो मेरा फेम वेम के लिए तो नहीं कर रही हो. तो मैंने रियलाइज़ किया यार कितना फ्लीटिंग होता है. अभी ये शो आया है तो 2-4 दिन ऐसे बातचीत होगी, शायद कुछ लोग इंटरव्यू वगैरह देखेंगे, लेकिन 5 साल से तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ ना. तब कोई नहीं देख. मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है. मुझे एक एक्टिंग वर्कशॉप में, एक कैरेक्टर पे प्रेप करने में, सीन वर्क में, डांस में मुझे बहुत मज़ा आता है. मतलब मुझे भले सेट पे जाने नहीं मिला हो बहुत समय तक, लेकिन मैंने हर दिन काम किया और मुझे उस काम में इतना फुलफिलमेंट मिला है ना, इतना. और मुझे पता है कि वो जब नहीं मिलता तो कैसा महसूस होता है और जब मिलता है तो कैसा महसूस होता है. सबको महसूस होना चाहिए वो. भगवान करे ये शो बहुत चले, मुझे सबका बहुत प्यार मिले, मुझे चाहिए वो. लेकिन वो कुछ हो या ना हो, मुझे पता है मैं ये करती रहूँगी क्योंकि मुझे बहुत प्यार है इस काम से. मुझे फाइनली पता चला है कि मुझे क्या पसंद है, आगे क्या करना है. बट एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर एंड अ स्टार. जो आपने बोला ना कि आपने खुद को क्रॉस चेक किया कि कहीं मैं फेम के लिए तो नहीं कर रही हूँ. यही डिफरेंस आता है एक एक्टर बनाने में किसी को और सिर्फ एक स्टार बनने में. स्टार तो स्टार एज इन मतलब सिर्फ फेम के लिए, लेकिन एक जो एक्टर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें इनरूटेड होती हैं. यही कि मुझे करना है, बस मुझे काम पसंद है. इट इज अ वेरी बिग थिंग. या आई मीन आई लव इट यार. आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैं आपसे भी बात कर रही हूँ आज कि हम यहाँ बैठे हैं. ये ग्रेस है गॉड का, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं. डेफिनेटली. अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि एक्टिंग में आने के बाद कभी भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा कि एक प्लान भी रखना चाहिए, प्लान भी रखते हैं? नेवर. यू गिव इट ऑल. माई मदर सेड पीजी कर लो, साइड बाय साइड कर लो. मैं कहा आप मुझे बचपन से कह रही हो अर्जुन की आँख होनी चाहिए. ये क्या बात हुई? वो उनने मुझे ऑलमोस्ट, यू नो हाउ नास्टी मिडिल क्लास पेरेंट्स कैन गेट व्हेन दे आर एंग्री. दे वर दैट. पर जब मुझे यार लोग अपना सारा जीवन बिताते हैं ये पता करने के लिए उनको सच में क्या करना है. मैं कहा मम्मी मेरा सबसे बड़ा बैटल जो है ना वो विन हो गया है क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है. और मुझे ना, आप समझ नहीं रहे हो, मुझे वो डॉक्टर नहीं बनना जो एक्टिंग भी करती है. मुझे एक काम करना है, इसमें मुझे अपना सब कुछ देना है. मुझे एक पूजा की तरह करना है इसे. मुझे सब कुछ देना है. इसलिए मैं आई एम गोइंग टू बर्न ऑल शिप्स. ये मैं कोई टाइमलाइन नहीं है, मेरे को यही करना है और मेरे को पूरा लाइफ यही करना है. अभी तो मुझे यही पता है, आगे पता नहीं क्या होगा. वैसे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था कि जब आपने पहली बार बोला जाके कि मुझे ये छोड़ के जाना है एक्टिंग में? अरे यार क्या बताऊँ मैं. बहुत डरावना था यार. थैंक गॉड इट्स अ मैटर ऑफ पास्ट. बहुत ट्रॉमेटिक था यार. मेरी मम्मा तो इतनी परेशान हो गई थी. वो हॉस्पिटल आई, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ गायनेक. तो मुझे तो जो सुनाया वो सुनाया ही, तुम ये नहीं हो, हम तुम्हें नहीं सपोर्ट करेंगे, तुम यहाँ के रो रही हो. लेट्स नॉट कोट दैट, बट शी वेंट टू माई प्रोफेसर्स इन द हॉस्पिटल एंड शी सेड कि somebody is trying to distract her. आप समझाओ उसको, वो डॉक्टर है, उसको डॉक्टरी करनी चाहिए. मैं कहा मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस प्रोफेशन की, इसमें कोई डाउट नहीं है. मेरे सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं और यार मुझे कौन डिस्ट्रैक्ट करेगा. मैं बहुत ही फोकस्ड इंसान हूँ, मैं बचपन से बहुत फोकस रही हूँ. उनका बहुत ही, बट यू नो अभी जब मैंने उनका वो वीडियो देखा
मेरा शो देखते हुए, सब वसूल हो गया यार, इट्स ऑल वर्थ इट। शी केम ऑन सेट, जब राजस्थान का स्केड्यूल था वो सेट पे आई थी, तब उन्होंने देखा हमारी नाइट शिफ्ट जब लगती है 2 to 2 की शिफ्ट थी उस दिन जब वो आई थी, 6 बजे पैकअप हुआ है। मैंने कहा यार तुम तो हमारे जैसे नाइट ड्यूटी के जैसे काम करते हो जैसा हम लोग, यू नो हाउ डॉक्टर्स वर्क। शी सॉ कि एक्टिंग कितना मेहनत का काम है यार, दिन रात, इट्स व्हाट यू सी ग्लैमर एंड ऑल, बाहर से आपको फैंसी दिखता होगा बट वी वर्क लाइक डेली लेबरर्स। तो उन्होंने देखा कि सब्सटेंस है काम में, ऐसा सिर्फ मजे नहीं हो रहे हैं कुछ वहाँ हवा पे, में नहीं है, हवा में नहीं हो रहे, बहुत मेहनत लगती है। तो जब उन्हें देखा कि है और मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो यार उनका भी डर निकला होगा। एक गांव से आई हैं वो, उनने अपनी जगह बनाई है, वो डर गई थी बहुत उस समय जब वो मुझे डांट रही थी कि मैं तो चाह रही थी मेरी बच्ची ऑफिसर बनेगी और ये कहीं कोई गलत राह पे ना चली जाए, वो डर था उनका। वो वैसे भी नॉर्मल फैमिलीज में फिल्म इंडस्ट्री का तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि भाई वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो ये है, वहाँ तो वो होता है, ये होता है। वो तो अभी भी मिलती थी ना जब किसी अपने फ्रेंड से, अरे ये तो फिल्मी दुनिया में जा रही है, वो जो भाषा भी होती है ना। सो नाउ फॉर हर एंड फॉर मी, अभी जब हम गए इवेंट के लिए तो जाकी सर से मिली हूँ, और यार उनकी खुशी देख के ही, मतलब मेरी माँ मेरा सब कुछ है, सबकी होती हैं, है ना, जितनी उनसे गुस्सा आता है उतना ही प्यार भी है। तो जब उन्हें नहीं एक्सेप्ट किया था तो बहुत हर्ट भी हुआ था कि इनको कैसे डिसअपॉइंट कर सकती हूँ, लेकिन अब जब उन्होंने किया है ना, अब बोलती है अब ये करो बेटू, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। तो जब ये सपोर्ट आता है ना आपके साथ तो लगता है अब तो दुनिया जीत सकते हैं यार, अब तो मम्मी साथ खड़ी हैं, यू नो। राइट। खैर आखिरी के 2 सवाल मेरे। एक तो ये कि हाउ डज भूमिका मीना फेस रिजेक्शंस, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक्टर की, हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक फेज होता है जहाँ पे उसे रिजेक्शन भी मिलते हैं। ऐसे नहीं कि सक्सेसफुल हो गए तो फिर रिजेक्ट नहीं होंगे, आप किसी ना किसी रोल के रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो कैसे आपने फेस किया है, कभी हुआ है ऐसा रिजेक्शन, तो मिला है नहीं मिला है? होते ही हैं। जब पहली बार हुआ तो फिर कैसा लगा था? पहली दूसरी बार कुछ खास नहीं, क्योंकि आप तैयार होके आते हो कि ऑडिशन देनी है, पर यू नो कुछ थोड़ी सी हर्टफुल चीज़ें भी होती हैं जो आपको थोड़ा सा पुश बैक करती है। मुझे याद है कि मेरा शायद अगले दिन शूट था उस प्रोजेक्ट का, और मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए जा रही थी, मैं ऑटो में हूँ, और जब शुरू में आते एक छोटा सा ऐड मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है यार, कि काम मिल गया, अरे कब से वेट कर रही हूँ। और मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए जा रही हूँ, मुझे कॉल आता है कि भूमिका ये आपका नहीं हो पाएगा, कोई और सेलेक्ट, कल शूट है, मैं ट्रायल के लिए मैं लॉक हो चुकी हूँ। तो आपको लगता है बुरा, आपको बहुत बुरा लगता है, आपका दिल टूटता है, पर फिर यू नो यू फेथ इन गॉड। मैं तो बहुत मानती हूँ कि नहीं, भगवान जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, कोई ना, ये किसी अच्छी चीज़ के लिए। और मैं आपको बताऊँ, इवेंचुअली दैट वर्कड आउट इन अ वेरी मैजिकल वे। सम जूनियर ऑफ माइन was part of the agency. She thought that I'm going to come for the shoot. मैं नहीं पहुंची, so some calls and all happened and there was some miscommunication. It got clarified and I got called from the client that she's going to do it. मतलब God, ये बॉम्बे की खूबसूरती है, पता है, ये एक आर्टिस्ट फील्ड की खूबसूरती है कि यहाँ पे अगर आप एक लीप ऑफ फेथ लेके आते हो और काम करने अगर आप आते हो ना, तो कहीं से भगवान कुछ तो भेजते हैं। मेरे को बॉम्बे में जो भी हार्डशिप हुई, कुछ भी हुआ पर्सनल लेवल पे भी, मैं किसी को नहीं जानती थी यहाँ, बट गॉड सेंट रैंडम पीपल, जिससे मैं शायद 1 महीना पहले मिली हूँ, वो लोग मदद के लिए आ गए। किसी दोस्त का दोस्त कहीं से कह रहे भूमिका वहाँ पे है, उसको हेल्प चाहिए। तो वो ये शहर मुझे इसलिए इतना पसंद है ना कि एक है यहाँ पे ड्रीमर्स के लिए, पीपल फील एंड दे वांट टू पुश। आपको आपके ख्वाब और आपके काम से जज करते हैं लोग, और चीज़ों से कहाँ होता है यार ये। कितना सुंदर है। आई लव दिस अबाउट बॉम्बे। ओके, अच्छा, एज एन आउटसाइडर एनी एस्पायरिंग, मतलब जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो बाहर से इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? I don't know how capable am I for advice, but I would definitely say
कि यार क्वेश्चन करो कि क्यों करना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू एक्ट, बिकॉज इफ़ योर मोटिवेशंस आर राइट देन यू विल डू द राइट थिंग्स. अगर आप यहाँ पे एक्टर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको एक्टिंग बहुत पसंद है, आपको काम रोज़ करना बहुत पसंद है, तो आप अपने आप ही एक्टिंग सीखोगे, अपने आप ही आप टीचर्स के पास जाओ, अपने आप सही लोगों के पास जाओगे. जब आप काम करने आओगे तो जो लोग काम करते हैं वो आपको मिलेंगे. आप अपने आप सही चीज़ें करते जाओगे. अगर आप सही मोटिवेशन से आओगे तो शुरू करने के पहले बस ये पूछ लो खुद से कि क्यों करना है बॉस. वो करेक्ट होगा ना तो अपने आप सही होता जाएगा. आई थिंक ओके, लाइक इट्स लाइक अ मैग्नेट कि जो आप सही चीज अट्रैक्ट करोगे तो वही आएगी. हाँ. ओके, अच्छा भूमिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपको शहर के रूप में देख के तो बहुत ही अच्छा लगा. और आगे के क्या प्लान्स है? यार मतलब इतिहास रचना तो इतिहास रचना के एज यू सेड कि अभी तो और चाहिए, अभी तो एक स्टेप कंप्लीट हुआ है. ओके, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस. और अगर आप लोगों ने चिड़िया उड़ Amazon MX प्लेयर पे नहीं देखी है तो आप देख लो जाके. बहुत ही प्यारा काम है, बहुत ही शानदार काम है भूमिका मीना का. और जैकी सर का तो ऑब्वियसली उनका तो काम हम रेट करने वाले कोई होते ही नहीं है. दोनों की बहुत अच्छा बॉन्ड दिखा है उसमें. खैर, अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपको क्या अच्छा लगा. एंड लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू ENT लाइव एज वेल एज ABP लाइव.